Assalamu alaikum students. Good morning. Hope you all are doing very well. हम अपने कंप्यूटर के लेक्चर में सबको मैं वेलकम करती हूँ, माय फिजिकल एंड माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स टू। आज थोड़ा सा हम बात करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। लेक्चर हम रोज़ देते हैं, हम रोज़ पढ़ते हैं, फिर हम काम लेते हैं, हम काम करते हैं, वीडियोस देखते हैं, but we are feeling, I mean from both sides we are feeling stuck somewhere sometimes or maybe many times कि हमने लेक्चर देखना कैसे है। लेक्चर तो हमने देखना है, उससे हमने काम करेंगे, हम लेक्चर ले ही इसीलिए रहे हैं कि हम उसके बाद में देखें, फिर उसको पढ़ाएं, उसको हम एक्सेस करें वर्कशीट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। लेकिन सबसे पहले और सबसे फर्स्ट स्टेप है वो जो ज़रूरी है, विच नीड्स टू नो, आई मीन ऑन प्रायोरिटी बेसिस, कि हाउ टू open our lectures, how to interact with our school vision 360, जो कि एक हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है चेज एकेडमी की, कि ऐसा सॉफ्टवेयर विच इज़ नो डाउट अ यूनिक सॉफ्टवेयर और जो कि पेरेंट्स को और एज वेल एज स्टूडेंट्स को बहुत कंफर्टेबल करता है और बहुत हेल्प करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में जानना, उसको प्रॉपरली चलाना, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है, देयर डे एंड नाइट्स आर नो डाउट स्पेंड ऑन फैसिलिटेट ऑन यू स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज पेरेंट्स। तो सबसे पहले ये मैसेज आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वी हैव स्पेशली आज का लेक्चर हमने स्टार्ट किया है कि हमने डायरेक्टर जो हमारे हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिस्टर आसिफ साहब, वो आज बाय पर्सनली आपको सारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिखाना, खोलना, ओपन करना, ऑपरेट करना, हाउ टू एक्सेस योर वर्कशीट्स, हाउ टू एक्सेस योर वीडियोस, हाउ टू अपलोड डाउनलोड। आज आपके जितने भी इश्यूज हैं स्टूडेंट्स, दे आर गोइंग टू रिजॉल्व इंशाल्लाह, बिकॉज फ्यूचर में अभी भी जो लोग कर रहे हैं इससे आपका डेली का काम है, डेली का आपका इससे वास्ता है। और until unless you will not be proficient in the software, believe me, you will not be even access your daily work. Okay, so let me call or let me welcome Mr. Asif, जो कि हमारे डायरेक्टर LMS हैं और आज ये हमारे साथ हैं। और आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं ये आपको एक प्रैक्टिकल सेशन भी करके दिखाएंगे। आप इनके साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप इनके साथ क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आई होप आज हमने स्पेशली इनको इस क्लास के लिए अपनी कंप्यूटर क्लास में इनको हमने वेलकम किया है, ताकि आज के बाद हमारा कोई भी इशू इसके ऊपर बाकी ना रहे और आज हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं अब अपने LMS के बारे में। ठीक है, आप साहब आएंगे, आप साथ इंटरेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यस यस नहीं, ये यूजर नेम पासवर्ड लगाने पड़ेंगे सारे। आप कोई केबल अरेंज करें। तो आज हमारा मकसद ये है कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने का मामला चूँकि डिजिटल है, तो डिजिटल टूल्स को समझे बगैर इस प्रोसेस को समझना बड़ा मुश्किल है। तो क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा तारफ़ करा देता हूँ हमारी टेक्निकल साइड के ऊपर। मेरे लैपटॉप को जैसे ही अटैच करते हैं स्क्रीन के साथ तो आपको स्क्रीन नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर के डिफरेंट यूज़र्स हैं और स्कूल के साथ रेलिवेंट 2 यूज़र्स हमारे साथ अटैच होंगे, जिसमें एक तो स्कूल टीचर हैं और दूसरा बच्चे हैं। स्कूल टीचर चूँकि इंडिपेंडेंटली हम स्कूल का एक अकाउंट जनरेट कर देते हैं और स्कूल इंडिपेंडेंटली उस अकाउंट के ज़रिए पूरे का पूरा अपना स्कूल उससे मैनेज करते हैं। तो आपके पास अगर कैंटर पब्लिशर की या चेस की मल्टीपल क्लासेस हमारे साथ अटैच्ड हैं तो वो सारी आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती हैं आपके सॉफ्टवेयर पे। तो एज अ स्कूल टीचर और एज अ स्कूल लीडर भी आपको इसको समझना ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को वीडियोस असाइन कैसे करेंगे।
बच्चों ने जो वीडियोस देखी होंगी या टीचर्स ने जो वीडियोस देखी होंगी उसको आप कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे असेस करेंगे। सेकेंडली, बच्चों को वर्कशीट्स कैसे असाइन करेंगे, और ख़ास तौर पर जो हमारा आज का सेशन है वो बच्चे इन वर्कशीट्स को कैसे यूज़ करेंगे ताकि एक स्मूथ फ्लो हमारा कायम रह सके। आप जानते हैं कि दो प्रोसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एजुकेशन में, एक पढ़ाने का तरीका और दूसरा एवेल्युएशन का तरीका। पढ़ाने का तरीका आप जानते हैं कि सिमुलेशन बेस्ड है और बड़ा एक्टिविटी बेस्ड है और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन असेसमेंट का तरीका हमेशा मैटर करता है कि जिस तरीकाकार से असेसमेंट होगी वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है पढ़ाने के तरीके को। तो हमने असेसमेंट के प्रोसेस को भी डिजिटलाइज करने की कोशिश की है। कुछ 70-80% आपकी असेसमेंट ऑटोमेटेड असेसमेंट है, यानी आप एक एसएलओ पढ़ेंगे, आपके टीचर आपको एक वर्कशीट असाइन कर देंगे और आपने उस वर्कशीट को असेंबल करना है। असेंबल करने से मुराद यह है कि आपने उसको एज अ गेम उसके साथ खेलना है। जिस तरह कागज़ के ऊपर आप शुरू दिन से एक प्रिंटेड फॉर्म में वर्कशीट आपके पास आती थी और आप उसको सॉल्व करते थे और टीचर उसको चेक कर लेता था। काम यहाँ आसान ये है कि कोई आपके पास कागज़ नहीं आ रहा, ये पेपरलेस है और ये डिजिटल है, और मुख्तलिफ किस्म की वर्कशीट्स को आपने सिर्फ उसकी एक्यूरेट जगह पर पहुंचाना है। यानी अगर कोई एमसीक्यूज है तो आपने सही वाला एमसीक्यू सिलेक्ट करना है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो आपने प्रॉपर पॉइंट को उठा के उसकी सही जगह पर, उसकी सही पोजीशन पर उसको पुट करना है, तो आप की वर्कशीट असाइन हो जाएगी और आप उस वर्कशीट पे काम कर लेंगे। इसमें जो आसान काम ये है कि इसको डिजिटली किया जा सकता है और दिन के किसी भी हिस्से में जो आपके टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंगली आप करेंगे, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटीज भी हैं। नंबर एक टेक्निकलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सब बच्चों को पता होनी चाहिए वो ये कि इस वर्कशीट को आप अगर एक दफ़ा आपने एक भी लफ्ज़ को सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने वर्कशीट सबमिट कर दी तो आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाएंगे। यानी ऐसा कि एक बच्चा कहता है जी मैंने दोपहर के वक्त एक वर्कशीट अपलोड की है और मुझे 1 घंटे बाद पता चला कि नहीं उसका सवाल तो ठीक नहीं था, तो मुझे इस सवाल को दोबारा से ठीक कर लेना चाहिए, तो ये आपके पास अथॉरिटी नहीं है। दूसरा ये कि ये वर्कशीट्स वही वर्कशीट्स आपके पास आएंगी जो आपके टीचर्स असाइन करेंगे। तो टीचर्स को वीडियो के बाद यानी हमारे पढ़ाने के बाद इसको हर सूरत में वर्कशीट को असाइन करना जरूरी है। तो हमें देर इस बात की है, ओके, तो फिर कैसे करेंगे? ओके, अच्छा, हमारी टेक्निकल साइड पे थोड़ा सा इशू है कि हमें हमारी वायर कनेक्ट नहीं हो रही, तो मैं चाहता हूं कि ये सारा टेक्निकल इशू थोड़ा एक दफा सॉल्व हो जाए। आपको 5 मिनट की ब्रेक देते हैं, उसके बाद मैं स्क्रीन के ऊपर कोशिश करूंगा कि आपको एज अ टीचर कि आपने वीडियो लेक्चर को कैसे असाइन करना है और वर्कशीट को कैसे असाइन करना है, और एज अ स्टूडेंट आपने उस असाइंड वर्कशीट या असाइंड वीडियो लेक्चर से कैसे इस्तेफादा करना है और उसको कैसे सबमिट करना है। थैंक यू सो मच। 5 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है? अच्छा बेटे, आप की स्क्रीन मुझे नजर नहीं आ रही, अगर आपकी स्क्रीन नजर आ रही होंगी तो मैं जरा आपके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता हूं और आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो अभी कैसे हो? रेनेसांस स्कूल के बच्चे जो हैं वो ठीक ठाक हैं? सही है। अच्छा बेटे, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही अभी? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर अब आई है। ओके, ठीक है। अच्छा बेटे, हम सबसे पहले टीचर का एक मॉड्यूल शेयर करते हैं। आपके ज़ाहिर है कि क्लास में टीचर्स ही होंगे, तो आप ज़रा टीचर को बुला लीजिए, क्योंकि ये काम टीचर का है कि उन्होंने आपको कैसे क्लास में वीडियो शेयर करनी है और कैसे वर्कशीट असाइन करनी है। तो जो स्कूल्स हमारे साथ अटैच्ड हैं इस तरीकाकार से, वो टीचर ही अपने बच्चों को वीडियोस असाइन करेंगे। अगले दिन जिस क्लास को पढ़ाया जाना है वो उसकी वीडियोस आपके टीचर्स असाइन करेंगे और ग्रुप में उसका लिंक आपको आ जाएगा कि कौन सी वीडियो टीचर ने बच्चे को प्री स्टडीज असाइन करनी है। तो उसको असाइन करने का तरीका सीखेंगे।
दूसरा, वर्कशीट असाइन करने का तरीका सीखेंगे कि आपका टीचर आपको वीडियो वर्कशीट कैसे असाइन करेंगे। तो आप जरा देखते हैं कि हमारे पास एक टीचर अकाउंट है, आपके टीचर के पास कुछ ऐसा ही एक अकाउंट होगा, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डैशबोर्ड है, और यहाँ पर रिसोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स हैं, यहाँ पर असाइन ट्यूटोरियल्स, असाइन वर्कशीट्स और स्टूडेंट असेसमेंट्स, ये सारे मॉड्यूल्स हैं हमारे। तो डेस्कटॉप के ऊपर आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर आपके स्टूडेंट के व्यूज आएंगे, क्योंकि हमने अभी नया अकाउंट बनाया है, इसमें व्यूज नहीं है। इस साइड के ऊपर टीचर और स्टूडेंट के व्यूज आएंगे, और आपका टीचर मंथली, वीकली और 2 डेज व्यूज के हिसाब से देख पाएंगे कि आपके बच्चे कितने हैं क्लासरूम में, और वो बच्चे कितने व्यूज आपके आ गए हैं, उस हिसाब से आप मॉनिटर कर लेंगे अपने बच्चों को। तो रिसोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स में जितनी भी आपके स्कूल को क्लासेस असाइन की गई हैं, वो क्लासेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि इस सूरत में इस टीचर के पास हमने सिर्फ एक 9th क्लास उनको असाइन की है, तो 9th क्लास में सारे सब्जेक्ट्स जो उनको असाइन किए गए हैं वो सारे यहां आ जाएंगे, और रिसोर्सेज और वीडियो ट्यूटोरियल्स यहां नजर आ जाएंगे। हम इस वक्त असाइन ट्यूटोरियल्स की तरफ जाते हैं कि कैसे आप अपने स्टूडेंट्स को वीडियो असाइन करेंगे। वीडियो असाइन करना, मैं दोबारा बता दूं कि यहां पर वीडियो असाइन करने से मुराद ये है कि अगले दिन जो लेसन बच्चे ने पढ़ना है, आपने उसको एक दिन पहले उसको असाइन करना है, और फिर अगले जैसे ही बच्चा उस व्यू को देखेगा, उस वीडियो को देखेगा, तो आपके पास एक व्यू काउंट हो जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं कि बच्चे ने घर में उस काम को किया कि नहीं। तो असाइन ट्यूटोरियल्स में जब हम चलते हैं तो यहां पर मुख्तलिफ सेक्शंस होंगे आपके पास, तो आप अपने सेक्शन को असाइन करके असाइन ट्यूटोरियल्स कर लेते हैं। फर्ज करें कि हम बायोलॉजी को असाइन करना चाह रहे हैं, तो आप यहां पर बायोलॉजी की किताब सिलेक्ट करेंगे, और जो भी चैप्टर्स आप देना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो आप चैप्टर सिलेक्ट करेंगे। मैं चूंकि इसको रैंडमली देख रहा हूं, तो हम चैप्टर फर्स्ट ही असाइन कर लेते हैं, और आप इस कंपलसरी के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इस कंपलसरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से आप इसको असाइन कर देंगे। अच्छा, जैसे कंपलसरी के ऊपर क्लिक करके असाइन किया, तो ये आपके बच्चे को असाइन हो जाएगा, यानी आपका बच्चा अपने पोर्टल के ऊपर इस वीडियो लेक्चर को जैसे ही अपडेटेड रिकॉर्ड हो गया, तो समझ लें कि ये वीडियो बच्चे को असाइन हो गई है। अब चूंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें हमें जरूरत पड़ेगी कि कैसे हम आपके साथ डिजिटली राब्ता करें और कैसे आप हमारे साथ डिजिटली राब्ता करें। हमारा आपके साथ राब्ता करने का मतलब यह है कि हम आपको मुख्तलिफ पेपर्स या टेस्ट सेंड कर सकते हैं डिजिटली, और आप उसको प्रिंट करके अपने काम में ला सकते हैं। दूसरा, आप अपना होमवर्क भी सबमिट करा सकते हैं हमें, और होमवर्क सबमिट कराने के लिए जरूरी है कि आपको यह पता हो कि यह सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। तो जैसे कि एक टीचर ने क्लासरूम में किसी चीज को सेंड करना है, तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पर क्लिक करेंगी, और यहां पर भी आप अपने कंप्यूटर से कोई ना कोई चीज अटैच कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई चीज आप अपने कंप्यूटर के अंदर से सिलेक्ट कीजिए। फर्ज करें कि हम किसी इस एक तस्वीर को यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप देखें कि ये तस्वीर यहां पर आ गई है। इस तरह से आप कोई 30 MB की एक छोटी सी वीडियो भी टीचर असाइन कर सकता है अपने बच्चों को, और कोई पेपर बना के भी सेंड करता है, कोई तस्वीर भी सेंड कर सकते हैं। तो यहां से आप अपलोड एक्टिविटी करेंगे, तो आपके बच्चे को जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तस्वीर अपलोड हो जाएगी, तो यहां दीजिए एक्टिविटी सेव्ड सक्सेसफुली का साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने क्लासरूम में होने वाली किसी भी चीज को अपने बच्चे के घर भेज दिया है। उसके बाद आप देखिए कि अगर आपने एक वीडियो असाइन कर दी है, तो कैसे पता चलेगा कि जो मैंने वीडियो असाइन की थी वो बच्चे ने देखी है कि नहीं देखी। तो हम दोबारा से डैशबोर्ड पर जाएंगे, तो टुडे व्यूज में जाके आप देखेंगे कि अगर बच्चे ने वहां पर वीडियोस देखी है तो बच्चे का नाम आ जाएगा। हम अगली कोशिश करेंगे कि हम स्टूडेंट के लेवल पर जाके उसको उधर से देखेंगे जो आज हमने वीडियो असाइन किया वो उस तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। अच्छा, दूसरा हमारा काम, मैं चूंकि इसको मुख्तसर रख रहा हूं, हमारे पास टाइम कम है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीडली कर रहा हूं। आपके स्कूल के साथ कुछ वीडियो ट्यूटोरियल शेयर किए गए हैं, और उसमें तफसील से चीजें मौजूद हैं कि इन चीजों को कैसे चलाना है। अभी दूसरी चीज जो है वो असाइन वर्कशीट्स वाली है कि टीचर वर्कशीट्स को कैसे असाइन करेंगे। आप देखिए कि 9th क्लास का सेक्शन ए इनको दिया गया है। असाइन वर्कशीट्स को क्लिक किया तो आपके सामने ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जैसे कि हम बायोलॉजी पहली हमारी क्लास है,
तो इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका पहले साइंस एंड बायोलॉजी के चैप्टर 1 को सिलेक्ट करके उसकी पहली वर्कशीट को या दूसरी वर्कशीट को हम असाइन कर देते हैं। ये दोनों वर्कशीट्स को हम असाइन कर देते हैं। अच्छा, अब अगर साइन आल करेंगे तो फिर ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, इसलिए साइन आल नहीं करनी। आपने सिर्फ अपनी रेलिवेंट वीडियो जो कि ग्रुप में शेयर की गई है कि ये एक्टिविटी बच्चों को लगाएं या ये वर्कशीट बच्चे के साथ शेयर करें, आपने उसको सिलेक्ट करके यहां से असाइन कर देना। जब आप इसको असाइन कर देंगे तो ये बच्चे के पोर्टल के ऊपर विजिबल हो जाएगी। उसके बाद ये काफी सारी चीजें हैं जिसमें स्टूडेंट असेसमेंट है। स्टूडेंट असेसमेंट का मामला क्लासरूम में बच्चों को मॉनिटर करने के लिए इस फॉर्मेट को हमने दिया है कि आप कैसे बच्चे के रोल नंबर को, उसके फॉर्म को आप सिलेक्ट करके तो उसका असेसमेंट फॉर्म निकाल सकते हैं। ये बहरहाल एक थोड़ी सी इररेलेवेंट चीज हो जाएगी, हम इससे स्विच करते हैं और दोबारा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टीचर रेलिवेंट वीडियो को सेलेक्ट करके उसको असाइन करेंगे और क्लासरूम में होने वाली किसी भी डिजिटल एक्टिविटी को तस्वीर की सूरत में अपलोड करके बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, असाइन वर्कशीट करने का मतलब यह है कि आपने रेलिवेंट वर्कशीट को असाइन करके उसको बच्चे के पोर्टल तक पहुंचा दिया। अब छोटे से सवाल ले लेते हैं, ये चूंकि टीचर का पोर्टल है, ये टीचर के समझने की चीज है, तो ये बच्चों को समझ नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये पोर्टल आपके पास है ही नहीं। अब टीचर्स जो है वो मैं चाहता हूं कि कुछ सवाल पुट कर लें। यहां हमारे पास बच्चे बैठे हुए हैं। जी बेटे, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, क्वेश्चन बैंक भी आ सकता है। इस वीडियो के जरिए जो तस्वीर है उस तस्वीर को आपके टीचर अगर अपलोड करें तो वो क्वेश्चन बैंक भी आपको उस तस्वीर के साथ आ जाएगा। जहां पर वीडियो आपको असाइंड वीडियो नजर आएगी उसके साथ ही क्वेश्चन बैंक भी नजर आएगा। जी, लैपटॉप पे हो जाएगा, मोबाइल पर भी हो जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे काम हो रहा है, लेकिन लैपटॉप के ऊपर ये बिल्कुल फंक्शनल है। सिर्फ वर्कशीट का काम मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अभी हफ्ता 10 दिन लगेंगे, शायद 3-4 दिन में हो जाए, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा लैपटॉप के ऊपर ये काम बड़ी खुश असलूबी से सही तरीके से काम हो रहा है। मोबाइल पे वर्कशीट आएगी, लेकिन वो ऐप पर नहीं आएगी, वो सीधा सीधा आप गूगल से खोलेंगे ना ऐप, स्कूल विजन्स 360 के जरिए, यानी इस यूआरएल को यूज करेंगे schoolvisions360.com को मोबाइल के जरिए, तो वहां पर भी आप अपने वर्कशीट अपलोड कर सकते हैं। जी, टीचर्स कोई सवाल करना चाह रहे हैं? सही, कौन सी बुक से होगी इनकी P9? कौन सी बुक्स होंगी? जी, नहीं, अभी तो ये सारी किताबें हैं। ये जो आप अगर प्री 9th की बात कर रहे हैं तो प्री 9th की जो वर्कशीट्स हैं वो किसी बुक से नहीं है, वो 7 और 8 की किताबों के एसएलओज हैं। तो वो 7 और 8 की एसएलओज भी वहां पर मेंशन होंगे और उसी तरीके से वीडियो लेक्चर्स आएंगे, उसी तरीके से वर्कशीट्स आएंगी, उनके अकॉर्डिंगली है। ये 9th का काम नहीं है, ये 9th के साथ अटैच हुआ 7वीं और 8वीं का काम है। ठीक है। जी टीचर्स, कोई और सवाल है? ये मेरे सामने मोहम्मद गजनफर साहब का स्कूल नजर आ रहा है। इसके अलावा जैन CS25 और कुछ और भी नजर आ रहे हैं, मुझे सिटी स्कूल नजर आ रहा है। इनके टीचर्स अगर कोई चीज पूछना चाहें तो प्लीज। एक और चीज है, अगर आपके टीचर्स को किसी तरह की दुश्वारी पेश आए तो चेस के नंबर से राब्ता करके आप इसकी असिस्टेंस फर्दर भी ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम फील हो तो आप हमारे साथ ऑनलाइन जूम पर आ जाइए। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उसको लंबा ना रखा जाए, उसके साथ फौरन से उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जरूरी है कि आप हमारे ऑफिस से राब्ता करें ताकि चीजें स्मूथ चल सके। अभी नेक्स्ट बेटे हम चलते हैं स्टूडेंट्स के पोर्टल के ऊपर। तो स्टूडेंट के पोर्टल के लिए जरूरी है कि मुझे थोड़ा सा मौका मिले तो अच्छा नहीं, अच्छा ये मैं खुद ही कर सकता हूँ, ये मैं खुद से यहां से कर सकता हूँ। अच्छा, कौन सा? नहीं, ये क्लास है।
अच्छा बेटे, ये हमने एक स्टूडेंट को ओपन किया है, ये वो वाला पोर्टल है जो आपके पास खुला हुआ होगा। तो अभी डायरेक्टली मैं बच्चों से बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वो काम है जिसमें आपके टीचर आपको उस तरीके से मदद नहीं कर पाएंगे। ये आपका पोर्टल है और आपको इसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। आप जरा समझने की कोशिश करें कि ये जब हम आपको वीडियोस और वर्कशीट्स असाइन करेंगे तो आपने करना क्या है। आप जरा देखिए कि ये वो यहां पर आप अपना प्रोफाइल मेंटेन करेंगे। जैसे कि इस जगह के ऊपर आप देखें कि आप अपडेट प्रोफाइल करते हैं और आप अपनी अपनी तस्वीर लगाएंगे। आप तीनों भी इस बात को समझिए कि यहां पर ब्लू टिक को आप क्लिक करेंगे तो आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई तस्वीर को अगर आप यहां ओपन करेंगे तो ये तस्वीर यहां पर आपके प्रोफाइल में लग जाएगी। तो सब स्टूडेंट्स पहले तो अपनी तस्वीर अपलोड करें, ताकि जैसे ही आपका अकाउंट हम देखें तो हमें पता चल जाए कि हम किस बच्चे को देख रहे हैं। तो कोई स्कूल्स है तो वो स्कूल्स वाले अपना स्कूल का लोगो लगा ले। अगर बच्चा अपना अकाउंट खोल रहा है तो वो अपनी तस्वीर लगाए, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा बच्चा है। इसके बाद आप इसको अपडेट कर देंगे। जी बेटे, यूजर नेम और पासवर्ड आपको चेस एकेडमी देगी, आप उसको अपडेट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि मेरा पासवर्ड किसी को पता चल गया है तो आप उसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अच्छा बेटे, यहां से असाइंड वर्कशीट्स पे हम देखते हैं कि कोई वर्कशीट अगर हमें असाइन हुई है कि नहीं है। तो आपने इसको देखा, अभी हमने चैप्टर 1 की एक वीडियो वर्कशीट असाइन की थी। अब मैं चाहता हूं कि आप जरा सीखें कि आप इस वर्कशीट को सॉल्व कैसे करेंगे। इस वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए, अच्छा नहीं, ये वो वीडियो लेक्चर है जो वीडियो लेक्चर आपने देखना है। आप देखें कि ये 24 मिनट का वीडियो लेक्चर है। अच्छा, अब 24 मिनट के इस वीडियो लेक्चर को जो आपने क्लास से पहले देखना है, अगर आप इसको पूरा नहीं देखेंगे तो आपके टीचर को पता चल जाएगा, क्योंकि हमने इसको सेट इस तरीकाकार से किया है कि अगर वीडियो पूरी नहीं देखी गई तो टीचर को फौरन पता चल जाएगा कि इस वीडियो को सही तरीके से देखा नहीं गया। ना आप इसको स्किप कर सकते हैं, ना आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना आप इसको डबल स्पीड से चला सकते हैं। आपको इसको जनरल स्पीड से पूरा देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज कि आप अगर यहां पर जो वीडियोस अपलोड हुई है, अपलोड स्टूडेंट एक्टिविटीज, आपने कोई पेपर सॉल्व किया है, तो आप यहां पर एक्टिविटी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या यहां पर क्लिक करने के बाद अपने कंप्यूटर के अंदर से वो तस्वीर, या आपने कोई पेज सॉल्व किया है उसकी तस्वीर लेके सॉल्व आप सेंड करना चाहते हैं, तो आप इसको ओपन करेंगे तो वो तस्वीर भी यहां पर अपलोड हो जाएगी। आप सेव एक्टिविटी करेंगे तो ये आपके टीचर को पहुंच जाएगी कि आपका होमवर्क जो आपने सबमिट किया वो टीचर तक पहुंच गया। अब वर्कशीट्स का मामला है, तो वर्कशीट को देखते हैं कि आपकी क्लास आपने खोली, वर्कशीट के लेवल पर जाके आपने अपनी क्लास खोली, आपने बायोलॉजी का चैप्टर खोला, और या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपने वर्कशीट्स को खोल लिया। ये वो वर्कशीट है जिसको आपने सॉल्व करना है। अच्छा, इसके लिए आप ये ब्रश साइज को इग्नोर करेंगे, ये कलर रेड को इग्नोर करेंगे। इस वर्कशीट के अंदर एक पेज भी हो सकता है, 2 पेज भी हो सकते हैं, 3 पेज भी हो सकते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितना डाटा है, और उसके बाद आपने इसको स्टडी करना है कि क्या करना चाह रहा है। बस पहले द मैच द टर्म इन कॉलम ए विद देयर करेक्ट डेफिनेशंस इन कॉलम बी। आपने इसको मैच करना है पहली कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ। अब आप देखिए कि अगर चूंकि मैं बायोलॉजी का टीचर नहीं हूं, लेकिन स्टडी ऑफ प्लांट्स का मुझे पता है कि ये बॉटनी होती है, तो आपने इसको एक दफा इधर क्लिक किया, एक दफा दूसरी दफा क्लिक किया, तो आप फौरन पता चल जाएगा कि ये एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, तो आप उन दोनों को मिला लेंगे। इसी तरीके से स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रोबायोलॉजी है जो मुझे समझ आता है। इसी तरीके से आप देखें कि स्टडी ऑफ डिजीज एंड काज एंड इफेक्ट्स जो है वो मुझे लगता है कि अगर पैथोलॉजी है। इसी तरीके से फार्माकोलॉजी जो है वो दवाइयों की, या जेनेटिक्स अगर स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस है तो आपने इसको क्लिक कर दिया। अच्छा, फर्ज करें
कि मैंने 10 में से ये 3-4 चीजों को क्लिक करने के बाद मेरे से गलती ये हुई कि मैं सेव स्कोर कर रहा हूं यहीं पर। अगर मैंने सेव स्कोर यहीं पर गलती कर दी तो मेरे यही 3-4 नंबर मुझे फौरन से नजर भी आ जाएंगे और मेरी वर्कशीट यानी मेरा पेपर टीचर को सबमिट हो गया है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपके पास स्टार्ट में टाइम है, आप इन वर्कशीट्स को गौर से देखें और उस हिसाब से इनको तरतीब लगाएं और सबसे आखिर में आपने सेव स्कोर करना है। अभी आप देखें कि स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बर्थ डिफेंस। फर्ज करें कि किसी भी चीज को हम चाहते हैं कि इसको इसकी जगह पर फिट जी बेटे। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, जैसे कि हमने इसको क्लिक किया तो आप देखें कि ज़ूलॉजी का जो कलर है वो पहली लाइन का वो कलर बन गया है। इसी तरीके से अगर हम जेनेटिक्स को क्लिक करें और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, क्योंकि मैं इससे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहा हूं, हाँ, यहां से हम जेनेटिक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो जेनेटिक्स का जो कलर है वो यहां का कलर बन गया है। इसी तरीके से अगर हम हिस्टोलॉजी वाले कलर को क्लिक करें और तीसरी जगह पर रखें तो ये अब उसका तीसरा कलर बन गया है। आप साइटोलॉजी के कलर को क्लिक करें और नीचे रखिए तो अब ये उसका कलर बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन चीजों को इस तरीके से असेंबल कर सकते हैं। आपने फर्ज करें कि मुझे इतना ही पेपर आता था और मैंने टेस्ट के अंदर इतनी ही मेरी तैयारी थी कि मुझे इतनी ही समझ आ गई। जाहिर है कि मैं समझता हूं कि एजुकेशन एक सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोसेस है और सेल्फ डेवलपमेंट का बेसिक मतलब ही ये है कि मैं कहां खड़ा हूं मुझे पता चल जाए और मैं इससे आगे जा पाऊं। तो उसके लिए जरूरी है कि मैं ऑनेस्टली अपने आप को जज करना चाहूं कि मुझे कितनी समझ आई है और मैं अपने टीचर को भी समझाना चाहूंगा कि मुझे आपके लेक्चर से इस कदर मैं इस्तिफादा हासिल कर पाया हूं। तो मुझे सच बोलना है, इसीलिए तो मेरे टीचर को पता चलेगा कि उसको फर्दर उसको मुझे हेल्प करना है या उसको इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है और आगे चीजें चल सकती हैं। फर्ज करें हम यहां पर सेव स्कोर करते हैं तो आप देखें कि मेरे पास 18 पॉइंट्स में से मैंने 4 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे पता चल गया, अब मैं इस वर्कशीट के साथ मजीद कुछ नहीं कर सकता। एक बच्चे का सवाल ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगर आपने वर्कशीट कंप्लीट किए बगैर और उसका सेव स्कोर किए बगैर आप वापस चले जाते हैं तो फिर कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आप दोबारा 5 मिनट बाद दोबारा आ सकते हैं, उसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, हम स्टूडेंट हिस्ट्री में आप अपने स्टूडेंट व्यूज देख सकते हैं। आज आपने कितने व्यूज देखे, प्रीवियस व्यूज कितने देखे आपने, तो आप बिल्कुल अपना डाटा यहां पर रख सकते हैं। कंप्लेंट पोर्टल को समझना भी थोड़ा सा जरूरी है। बिल्कुल ये व्हाट्सएप की तरह की एक एक्टिविटी है जिसमें हम आप चेस के प्लेटफॉर्म पर या अपने स्कूल के साथ जो कंप्लेन्स हो रही है, मसलन अगर कोई लेसन लेट है या कोई चीज आप तक पहुंची नहीं है या व्हाट्सएप में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है और आप सवाल पूछना चाह रहे हैं या कोई कंप्लेन है, टीचर लेट आ रहे हैं, तो आप उसकी कंप्लेन यहां लिख कर सकते हैं। आप क्रिएट कीजिए, टाइटल लिखिए। फर्ज करें टाइटल हम लिखते हैं डिसिप्लिन, लिखे DISCIPLINE, DISCIPLIN, हाँ जी, N, हाँ जी। अब यहां पर देखें कोई XYZ लिख दीजिए, XYZ लिख दीजिए। जो भी कंप्लेन है कि पेपर लेट हो रहा है, टीचर लेट हो रहे हैं, टीचर मिस कर रहे हैं, तो आप चेस की प्रिंसिपल को इस तरीके से लिखकर अगर आप सेंड करेंगे तो ये आपकी कंप्लेन यहां पर चली जाएगी। बार चूंकि इसके लिए ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं, आपके प्रिंसिपल्स ने आपको समझाया होगा, टीचर्स ने समझाया होगा, आप उनसे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। जी बेटे, किस चीज की रेटिंग? हाँ बिल्कुल, वो भी चीज है। उसके लिए जरूरी है कि आप पेरेंट और स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म निकालें। यानी आप यहां से क्लिक करेंगे पेरेंट फीडबैक असेसमेंट पे, तो स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म के ऊपर आप जब आएंगे तो आप किसी भी
जगह पर अपना फीडबैक दे सकते हैं कि मैं अपने स्कूल से सेटिस्फाइड हूं, तो आप 1 से लेकर 5 तक नंबर दे सकते हैं। इसी तरीके से आई अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ टॉपिक विच इज नॉट टफ टू मी, कि जो मुझे नहीं पढ़ाया गया वो भी मैं थोड़ा सा उसको समझ गया हूं, तो आप उस हिसाब से उसको नंबर देके यहां पर सेव करेंगे, तो आपका फीडबैक फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। तो चेस की जो इंतजामिया है उसको पता चल जाएगा कि टीचर्स की क्या परफॉर्मेंस जा रही है, बच्चे उन टीचर्स की पढ़ाई के हिसाब से क्या समझ रहे हैं, कितनी समझ आ रही है और कितने सेटिस्फाइड। जी बेटे, अब मेरी कोशिश है कि बहुत मुख्तसर अरसे में, मुझे उन्होंने 15 मिनट दिए थे, मुझे लगता है मैं 15 मिनट से ज्यादा ले गया हूं, तो किसी बच्चे को समझ ना आई हो कि उसने अपने पोर्टल को कैसे यूज करना है। समझ आ गई है? जी बेटे, आप में से कोई सवाल करना चाह रहा है? स्टूडेंट्स हाथ खड़ा करें, शाबाश। ओके जी, हाँ? सर वर्कशीट कब तक शुरू होगी? बेटे दोबारा कहिए, समझ नहीं आई। वर्कशीट कब असाइन होगी? वर्कशीट कब असाइन होंगी? जी बेटे वर्कशीट कब असाइन होंगी ये तो आपको चेस की मैनेजमेंट बताएगी, प्रिंसिपल जो है वो ग्रुप में शेयर कर देंगी कि कब असाइन होंगी, लेकिन मैं सिखाने के लिए आया हूं कि वर्कशीट जब असाइन होगी तो उसके साथ आपने क्या करना है, आपने उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी ग्रुप में आप पूछ लीजिए मैडम से कि कब असाइन होंगी, तो वो मैनेजमेंट आपको बता देगी। जी कोई और सवाल है? जैन CS25। सर एक प्रॉब्लम है, मैं जी। वेबसाइट पे जाता हूँ लेकिन वो खुलती नहीं है, वो कहते हैं कि इसका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। ओके नहीं, उसमें यह है कि आप चेस एकेडमी में, मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूं, उस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिए, ये बिल्कुल कोई इशू नहीं है। सीन ये है कि आपने उस वेबसाइट को पहले अप्रोच किया होगा और अभी जो अपडेटेड वर्जन है हमारे URL का वो नया है। आप जरा इसको देख लीजिए मैम, सिर्फ ऊपर वाली लाइन को, स्कूल विजन्स 360। हाँ जी, यहां पर आप लिखिए स्कूल विजन्स 360। नहीं ऊपर रहिए, ऊपर रहिए, ये वाला स्कूल विजन्स 360, आप इसको सर्च कीजिए। जी वो पहले जो खुला हुआ था वही थी। नहीं बेटे अभी थोड़ी देर रुक जाए। अब देखें बेटे, स्कूल विजन 360, पहले वाला URL था schoolvision360.com, अब है स्कूल विजन्स 360, बस इतना सा फर्क है। आप इसको देखिए, चेंज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। कोई और सवाल है जी? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।